थोड़ी विधानसभा में है और रसलपुर बोला जाता है सांडा परगना। पहले तो आपको भी धन्यवाद कि आपने हमसे सवाल पूछने आया, बहुत खुशी हुई। कुछ और ये शादी विवाह नहीं, कोई आपके मने घर में माता घर में पिता परिवार लोग है, भाई लोग है, भाई है, भाभी है, छोटा भाई भी है, वो है बिहार आ गए। बिहार आ गए। आज से लगातार कितने दिनों तक चलेगा ये? जागी तो 9 दिवसीय जग है, ऐसे प्रारंभ हुआ। साफ होता है, साफ वस्त्र की तरह, जैसे हम लोग सफेद हैं, सफेद कपड़ा पहनते हैं। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, और उनको बहुत सारे लोग गलत भी कहते हैं और अच्छे भी कहते हैं, उन पे आप क्या कहते हैं? मोदी देखिए मानव है, महामानव है। नमस्कार, मैं रंजीत, आप देख रहे हैं डिजिटल बिहार। अभी मैं मसौढ़ी विधानसभा अंतर्गत सांडा पंचायत अंतर्गत एक रसलपुर ग्राम है, वहाँ मैं उपस्थित हूँ और यहाँ से कुछ दिखाने का प्रयास और वार्तालाप आपको प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। जो यहाँ पर एक महायज्ञ का आयोजन किया गया है दिनांक 5 मार्च 2024 को, यानी ठीक आज ही के दिन मंगलवार है, और इनका लगातार 9 दिवसीय जो कहा जाएगा कि 9 दिवसीय जो चलेगा, और इस तरह से और उनसे रूबरू कराने का हम प्रयास करेंगे कि जो अभी बाबा महर्षि जी हैं, और इनका सबसे पहले डिजिटल बिहार में आपका स्वागत है। जी आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा शुभ नाम सूर्य नारायण दास त्यागी है। अच्छा, आप बिहार की धरती मसौढ़ी विधानसभा में हैं और रसलपुर बोला जाता है सांडा परगना। पहले तो आपको भी धन्यवाद कि आपने हमसे सवाल पूछने आया, बहुत खुशी हुई। और इस ग्राम में जग कराने का उद्देश्य यही था कि हमारे पुराने मित्र हैं, रांची में रहते हैं, रजिस्ट्रार हैं, तो उन्हीं के द्वारा ये मंदिर बनाया गया है। तो बहुत हमसे आग्रह किए कि आप चल करके वहाँ पर जग करवा दीजिए, क्योंकि आग्रह पर हम आए हैं जग कराने। आज पहली बार है, कैसा लग रहा है आपको जब आप जन सैलाब के साथ आप सूर्य मंदिर विराट मंदिर के पास आप गए और बहुत सारी तादाद में भीड़ लगी हुई थी, कैसा लग रहा था आपको बिहार में आकर? बहुत। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हैं तो रहने वाले हैं बिहार, झारखंड के, रांची में हमारा आश्रम है। देखिए बहुत खुशी की बात है, झारखंड के हैं लेकिन बिहार में आए हैं। और पूरा मैं पता सर से जानने का प्रयास करूंगा कि आप पता बताएंगे पूरा, जो दर्शक लोग देख रहे हैं आपको, ताकि आपसे संपर्क करें। मेरा पूरा पता है श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, मेन रोड, रांची। हम वहाँ का महामंडलेश्वर हैं और 2013 में मंडलेश्वर बने थे, अभी तक जारी है। हर कुंभ में हमारा खलसा भी लगता है 1 महीना का। तो इस उद्देश्य से हम यहाँ पर आए कि बुजुर्ग व्यक्ति थे, हमसे आग्रह किए कि जग कराना जरूरी है। तो 9 दिवसीय का, हम तो 3 दिवसीय बोले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि 9 दिवसीय होना जरूरी है। तो 9 दिवसीय श्री रामचरितमानस महायज्ञ और हनुमान जी का नवनिर्मित मूर्ति जो है उसका प्राण प्रतिष्ठा। तो आज कलश यात्रा हुआ है, इसके बाद रोज वेदी का पूजन चलेगा, कथा प्रवचन करने वाले अयोध्या से आए हुए हैं, ये सब करेंगे। नवाह पारायण का पाठ भी चलेगा और 3 दिन के 11 से 11, 12, 13, 11 से अधिवास का कार्य शुरू होगा। मूर्ति को अधिवास कराया जाएगा, जलाधिवास, अनाधिवास, पुष्पाधिवास, अधिवास होता है। इसके बाद तो प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। तो ये कार्यक्रम होंगे 13 तारीख के, प्राण प्रतिष्ठा। कैसा लगता है जब इस चीज को आप अपने से पूर्णतः खुद करते हैं लोगों के साथ? तब तो बहुत ही जग कराए हैं। आज तक मैंने कितना जग करा चुके होंगे आप? अभी तक 20-25 जग हो गया होगा। अच्छा, कब से करवा रहे हैं सब? हम तो 92 से ही करवा रहे हैं जग। 88 से नहीं, गुरु जी के जग से करा रहे, 92 से। नहीं उम्र क्या हो रहा होगा सर आपका? आप ही बताइए कितना होगा। नहीं, मुझे तो कोई आपके मायने नहीं है। 3 साल बाकी है 70 में। अच्छा। 3 साल बाकी है 70 में, और लगभग कब से 30 या 35 साल से लगभग इस अथी में है? 50 साल हो गए हमको रांची में साधु भी रहते। अच्छा। हाँ, तो बहुत कम उम्र में साधु बन गए थे हम, घर दूरा छोड़ करके। घर में परिवार थे, लेकिन पढ़ाई घड़ी से जब हम छोटे थे तो एक साधु का श्राप लग गया हमको जी। जो सरगी बजाने वाले नाथ लोग आते हैं, जैसे आदित्यनाथ जोगी है, तो उसी प्रकार के जोगी आए थे गांव में।
मजाक दूसरे लड़का लोग किया, लेकिन सामने हम ही आ गए तो हमको शराप दे दिया कि जाओ तुम भी घर में नहीं रहोगे। इतने कहा गांव छोड़ के चला गया। उसी दिन से हमारा माथा था घूमने लगा, और घूमते घूमते आज साधु बन के बैठे हैं। अपने लाइफ में पढ़ाई कहाँ तक की है सर, और कब से इस लाइन में आ गए? पढ़ाई तो बहुत कम है, पढ़ाई तो किए ही नहीं, थोड़ा मोड़ा हुआ होगा, फिर भी? मिडिल क्लास तक पढ़े हैं, मिडिल क्लास तक पढ़े हैं। 2008 तक। और अचानक एकाएक इस तरह का बदलाव हुआ, तरह तरह के स्वप्न दिखने लगा। उस समय आपका मैंने उम्र क्या था सर? उम्र क्या 16-17 साल होगा साधु बनने के समय। तो आपके परिवार शादी विवाह कुछ नहीं, शादी विवाह नहीं। कोई आपके मैंने घर में माता घर में पिता परिवार लोग है, भाई लोग है, भाई है, भाभी है, छोटा भाई भी है, वो है। तो क्या उनसे तो अभी मेल जोल तो करते होंगे? मेल जोल घर पे आना जाना है या नहीं? नहीं, घर में आना जाना नहीं होता है। गांव में भी हम एक मंदिर बनाए हैं जहाँ जग किए थे। हमारे घर के लोग आते थे, लेकिन दूर में बैठे रहते थे, सामने कोई आते नहीं थे, और ना उतना घर से संपर्क हमारा बहुत कम रहा है। बातचीत तो होता है, ये सब दंड प्रणाम जब करने लोग आता है तो आशीर्वाद तो देना ही पड़ता है। बिल्कुल, वो तो है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ तो मन में आपको लगता होगा कि हम घर पे जाए, परिवार से मिले। नहीं, कुछ ऐसा नहीं लगता है। कुछ नहीं, एक माइंड में थोड़ा सा भी नहीं अपने घर की तरफ देख पाते? क्या घर से सब संसारी परिवार है, तो घर वो देख के क्या करे, पूरा संसारी परिवार जो आपके दर्शनार्थी हैं, हाँ। जो वही आपके परिवार है। ये सब परिवार अभी मेरा परिवार है, सब परिवार ही है। एक परिवार को छोड़े तो अनेक परिवार मिल गए, अब अनेक परिवार को छोड़ के एक परिवार में कैसे जा सकते हैं? ये तो नियम का विरोध होगा। और हम लोग के संप्रदाय में हम ऐसा है कि जो साधु बन गया अपना परिवार से उसको कंसल्ट नहीं रखना है। और हम ऐसे जगह पर हैं जहाँ लोग जानेंगे कि परिवार से कंसल्ट है, तो लोग हमको दूसरे भाव से देखेंगे कि परिवार को पालन करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम कहीं जाते नहीं हैं, अपना मठ से भी हम कहीं जाते नहीं हैं। किसी के घर हम आज तक नहीं गए, 2-4 घर गए होंगे बुलाने पर, लेकिन अभी तक 50 वर्ष के अंदर में किसी के पास गए नहीं है। कहने का है सर कि जब ये यज्ञ करवाते हैं आप, तो कैसा लगता है आपको? जग करवाता है तो यही तो हम लोग आती है, जग ही तो सब कुछ है। साधु संत जगह कराते हैं, लोग को उपदेश देते हैं, अच्छे कार्य करो, सच बोलो, झूठ मत बोलो, सत्य का ही अनुसरण किया जाता है हमारा समाज में। झूठ का तो कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आजकल बहुत ऐसे साधु हैं जो सही साधु को निकलना मुश्किल हो गया है, गड़बड़ करते चलते हैं भेष बना करके। इसलिए और हम लोग हैं तो त्यागी हैं, जो त्याग दिया फिर उसको लौट के नहीं देखा। तो गुरु का ऐसा आशीर्वाद है। गुरु जी हमारा बोलते नहीं थे, मौनी थे। 14 साल खड़े रहे थे रांची में, जो ये मंदिर हनुमान जी बैठे हुए हैं। अच्छा। और हनुमान जी के बैठने के बाद क्या गुरु जी का क्या नाम हुआ आपका? गुरु जी का नाम था श्री श्री 1008 श्री बालकदास जी महाराज। बालपन से ही, छोटेपन से साधु हो गए थे, तो बालकदास नाम पड़ा। अच्छा, अभी नहीं है। अच्छा, नहीं है। वही तो 92 में उन्हीं का मूर्ति का स्थापना करने की शुरुआत की, जग करने का। अब वो जग चलता रहा 12 बरस, तो जग लगातार रांची में ही किए, मेन रोड में ही। और 2-3 जगह हमारा चेला है, इनके ग्राम में 3 गो जग किए। फिर रांची में भी एक बार जग किए, जो प्राण प्रतिष्ठा राम जी के कर रहे थे। अभी उस मंदिर को हम 5 तला बना दिए हैं। तो इसी तरह चल रहा है। तो ये बराबर आते हैं, जो मंदिर बनाएगा हमारे पास बराबर आते हैं, रोज आते हैं, रविवार छोड़ के रोज आते हैं। तो क्या कहें, जब इनसे आपसे संपर्क इन्होंने किए तो क्या है आपको कहें कि आप मैंने झारखंड की नगरी छोड़ करके बिहार में आए? कहे कि आप नहीं जाइएगा, तो हम ऐसा ऐसा बात बोलने लगे कि हमको आना पड़ा। और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार है, रजिस्ट्रार रहे हैं यूनिवर्सिटी का, तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो। और यहाँ तो उनको सब बाबे कहता है अपना गाँव में, यहीं के रहने वाले वो हैं। बच्चा से लेकर बूढ़ा तक बाबा ही कहता है उनको। रांची में बहुत लोग उनको बाबे के नाम से जानते हैं।
और बहुत अच्छे मूर्ति हैं, अच्छे व्यक्ति है, देखे हैं कि नहीं, आप मुलाकात हुई कि नहीं? ये हो जाएगा मुलाकात। 80 साल उम्र है उनका। वो उन्हीं का प्रेरणा से हम यहाँ आए। हमारे साथ 1 महीना रहे थे हमारे जग में, तो वही देखा देखी इनको लगा कि हमको भी जन्मभूमि पर बनाना चाहिए मंदिर। उन्हीं से प्रेरणा लेके मंदिर बनाए, और जब से बनाए तब से हमको रोज जाकर कहते रहे कि आपको चलना ही होगा, आप ही के द्वारा जग होगा वहाँ। और आप बिहार आ गए हैं। बिहार आ गए। आज से लगातार कितने दिनों तक चलेगा ये? जागी तो 9 दिवसीय जग है, ऐसे प्रारंभ हुआ है और 13 तारीख तक चलेगा। 13 के पूर्णावती भंडारा। अगर आपको कोई और बुलाएंगे ये महायज्ञ करने के लिए तो आप जा जाएंगे? हाँ, जा सकते हैं, क्यों नहीं जाएंगे। और क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या और लोग जो है कि जो साध्वी रूप आप लिए, हाँ कष्ट में जिंदगी आपका रहा, जी। क्या लगता है अगले को कि वो भी साध्वी जिंदगी? साध्वी जिंदगी तो साफ होता है, साफ वस्त्र की तरह। जैसे हम लोग सफेद हैं, सफेद कपड़ा पहनते हैं, लाल का कोई जगह नहीं हम लोग के पास। लाल के तो पूजा करते हैं, कि लाल हनुमान जी हैं, हनुमान का भक्त हम हैं। राम जी इष्ट हैं और हनुमान जी। बहुत ऐसे होते हैं कि जो हनुमान जी का वस्त्र है वही खुद भी यूज करते हैं। उदाहरण है, उसको तो हम पूजा करते, उदाहरण कैसे कर सकते हैं? लाल वस्त्र नहीं पहन सकते। लाल वस्त्र यूज करना अच्छा नहीं है। नहीं, हमारा गाड़ी भी लाल था, एक चेला दिया हुआ था, लास्ट में उसको हमको लौटाना पड़ गया, तो लाल ले गया गाड़ी, फिर दूसरा गाड़ी ला के दिया। तो लाल हमको नहीं भाता है ना, कभी हम लाल के तरफ आकर्षित भी हुए, क्योंकि लाल हनुमान जी हैं, लाल देह लाली लसा, इसलिए सफेद ही हम लोग धारण करते हैं। सत्य का प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है सफेद, और लाल है तो क्रांति का प्रतीक है, समझे? बिल्कुल बिल्कुल। शांति का प्रतीक सफेद, लाल है क्रांति का प्रतीक। अभी फिलहाल आपको अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा किया गया, जो कई 100 वर्षों 500 वर्षों के रिकॉर्ड तोड़े हैं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी। और उनको बहुत सारे लोग गलत भी कहते हैं और अच्छे भी कहते हैं, उन पे आप क्या कहते हैं? मोदी देखिए, मानव है, महामानव है। मानव तो अनेक हुए, पावर सबके पास है, लेकिन वो फुल पावर व्यक्ति है, क्योंकि वो महामानव है। ऐसे ऐसे काज कर डाला उन्होंने देश के लिए, जो लोग देखते रह गए, जो सोचे थे वो भी नहीं कर पाए, अभी मोदी करके दिखा दिए। और फिर राम जन्मभूमि का जब सपना होने लगा तो हमारे पास 2 चिट्ठियाँ आई, वहाँ का जो अध्यक्ष है ट्रस्ट का, चंपक लाल, तो हमको 2 पत्र भेजे, लेकिन हम उस समय अस्वस्थ से नहीं जा सके। लेकिन हमारा आदमी गया था वहाँ, और वहाँ आश्रम भी है हमारा अयोध्या में। हाँ जी, संकट मोचन के नाम से आश्रम है, तो वहाँ एक पुजारी रहता है, वहाँ की विधि व्यवस्था चल रहा है, इस तरह का चल रहा है। कई लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं कि वो अयोध्या में मंदिर जो है राम मंदिर बना करके गलत किए, उन पे क्या कहेंगे आप? उनको नहीं जानकारी है, उनको समझदारी नहीं है, इसलिए उसे बोलते हैं। जब जानकारी हो जाएगा तो वही कहने लगेंगे कि सही हुआ है। अब जहाँ जन्म हुआ भगवान के, वहाँ मंदिर नहीं बनेगा तो बताइए कहाँ बनना चाहिए?